जय हिंद। हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके पहले सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग इसमें सिर्फ और सिर्फ PYQ करने वाले हैं। एसएससी सिचुएशन के टियर 1 एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सन 2022 में, सिर्फ और सिर्फ सन 2022 में अलग अलग डेट्स पर सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। उसके बाहर एक भी क्वेश्चंस आपका नहीं होने वाला है इसी बार, ठीक है। तो क्वेश्चन सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और आखिर में एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि चीज़ें आपको समझ आ रही हैं कि नहीं, ठीक है। चलिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग शुरू करने वाले हैं आज। इसके बारे में कुछ बेसिक फार्मूले हैं, पहले हम उसको जान लेते हैं। इसके बाद जो है हम क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला है वो एक ये है कि A इक्वल टू होता है P1 + R/100 की पावर n, जहाँ पर A जो है वो मिश्र धन है। A जो है वो मिश्र धन है। मिश्र धन जो होता है वो मूलधन और ब्याज को मिलाने के बाद जो अमाउंट आता है वो मिश्र धन कहलाता है, ठीक है। और P जो है वो मूलधन है, ठीक है। P जो है वो मूलधन को रिप्रेजेंट कर रहा है। R जो है उसकी दर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो भी दिया गया होगा 10% चक्रवृद्धि ब्याज, 15% या 20% जो भी दिया गया होता वो R होता है, यानी कि वो दर होता है। और N जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। N जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। इन चारों में से 1, 2, 3 और 4, इन चारों में से कोई भी 3 क्वेश्चन में दिया होगा और एक हमें फाइंड करना होगा, तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड करेंगे, ठीक है। इसी में एक दूसरा इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो कि आज हम इस्तेमाल करने वाले हैं इसी लेक्चर में, आगे आने वाले क्वेश्चन में। मान लीजिए कोई अमाउंट x है जिसको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के लिए जो है किसी को उधार दिया जाता है, यानी कि कोई x अमाउंट है जो कि सेम दर पर, मान लीजिए 10% दर पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के तौर पर किसी दूसरे व्यक्ति को दिया गया और साधारण ब्याज के तौर पर किसी दूसरे व्यक्ति को दिया गया। तो क्वेश्चन पूछता है कि बताइए दोनों की ब्याज में कितना अंतर आएगा, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कितना अंतर आएगा, सेम अमाउंट, सेम रेट, सेम टाइम के पर, ठीक है, सेम टाइम पर। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, अगर समय जो है वो 2 साल के लिए दे रहा है, समय 2 साल के लिए है, तब CI - SI कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है PR/100 का होल स्क्वायर, जहाँ पर P जो है वो मूलधन है और R जो है उसकी दर है, ठीक है। इसी जगह पर अगर मान लीजिए T = 3, यानी कि 3 वर्ष के लिए वो बात कर रहा है, 3 वर्ष के लिए बात कर रहा है, तब फॉर्मूला होता है P × R/100 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 + R/100, ठीक है, 3 + R/100। यही फार्मूला, सिर्फ इतना, कहीं कहीं पर ये मल्टीप्लाई करके लिखा गया होता है कि 300 + R/100, तो बात वही है, कोई अंतर है नहीं, ठीक है। तो ये 2 फार्मूले, ठीक है, ये तो एक ही फार्मूले का 2 टाइप है, ठीक, और एक फार्मूला ये। तो इन दोनों फार्मूले को हम आज के क्वेश्चन में इस्तेमाल करने वाले हैं, इसीलिए इसको हमने पहले डिस्कस कर लिया, ठीक। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद जैसे जैसे जिन फार्मूले की हमें ज़रूरत पड़ते चलेगी आगे क्वेश्चंस में या आगे वाले आने वाले लेक्चर्स में, हम उनको वहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक शहर की जनसंख्या 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बढ़ रही है। शहर की वर्तमान जनसंख्या 93,051 है। 2 वर्ष पूर्व इस शहर की जनसंख्या कितनी थी, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए, 31 मई 2022 को शिफ्ट 1 में पूछा जा चुका है फिजिक्सल के पेपर में, ठीक।
तो देखिए यहाँ पर क्या हमें दिया गया है, वर्तमान जनसंख्या दी गई है, बात की पहले की जनसंख्या पूछा है। ठीक है, वर्तमान जनसंख्या दी गई है, तो वर्तमान की जनसंख्या दी गई यानी कि पी का मान हमें जो है दिया गया है 93,051। ठीक, समय जो है वो 2 वर्ष दिया गया है और रेट जो है वो 5% चक्रवृद्धि के हिसाब से वृद्धि हो रही है। ठीक, तो पी, टी और आर का मान हमें दिया गया है। ए का मान जो हमें निकालना है, तो एज इक्वल टू होता है पी 1 + r/100 की पावर n लिखिए या फिर टी लिखिए, दोनों एक ही होता है। ठीक, कहीं कहीं आपको फॉर्मूले में ही आपको यहाँ पर जो है p = P0 करके लिखा होगा, जहाँ पर p जो है फिर वहाँ पे जब इस तरीके से लिखा होगा p = P0, तब p जो है वो मूलधन को रिप्रेजेंट करेगा, सॉरी p जो है वो मिश्र धन को रिप्रेजेंट करेगा और P0 जो होता है वो मूलधन को रिप्रेजेंट करता है। तो P और P सेम होने की वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन टाइप का होता है, तो इसलिए यहाँ पर हमने जो है डिफरेंट लिया है। ठीक, चलिए तो ये क्या हो गया भाई, तो A का मान हमें जो है निकालना है, P का मान हमें जो है दिया गया है 93,051, 1 + R का मान 5/100, T का मान 2 है यानी कि होल स्क्वायर। ठीक है, N जो है टाइम को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि टाइम को हम T से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, 5 × 5 = 20 × 5 = 100। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पर एक गलती हमने क्या कर दी कि यहाँ पर जो है ए का मान हमें दिया गया है। ठीक है, पहले की जनसंख्या हमें पूछी गई है, तो ए का मान दिया गया है, इट मीन्स यहाँ पर जो है, एक मिनट, यहाँ पर ये हो जाएगा 93,051 बराबर पी। ठीक, अब ये जो है इधर ये 93,051 बराबर पी 1 + 1/20 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा इधर जो है 21 का होल स्क्वायर, और इधर जो है वो एज इट इज चला आ रहा है। ठीक है, आगे क्या है, आगे p = हम इसको उस साइड भेजेंगे, 21/20 को हम उस साइड भेजेंगे, तब ये हो जाएगा 93,051 × 20/21 × 20/21। ठीक, 20/21 × 20/21, 21 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 21 से हम इसको डिवाइड करेंगे, तब आ रहा है, पहली बार में आएगा हमारे पास कितना आएगा कि 4431 आ रहा है। ठीक, 4431 आ रहा है, अब डिवाइड करके देखिएगा। ठीक, फिर से हम जब इसको कैंसिल करेंगे 21 से, तो 21 दूना 42, 2 3, 21 21 2 बच रहा है, 2 1 21 और फिर से 21, यानी कि 211 गुणे 20 गुणे 20, 211 गुणे 20 यानी कि 20 का स्क्वायर जो है वो 400 होता है। इसको जब हम गुणा करेंगे तो 4 1 4, 4 1 4, 4 दूना 8 और ये 00, यानी कि 84,400 पहले की जनसंख्या थी। ठीक है, 84,400 2 साल पहले जनसंख्या थी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश की जाती है जिसका भुगतान वार्षिक रूप से किया जाता है। पहले 2 वर्षों में ब्याज 400 रुपये और 420 रुपये थी। राशि क्या है ये बताइए। ठीक, तो पहले वर्ष का ब्याज, फर्स्ट ईयर का जो है ब्याज जो है वो 400 रुपये है। सेकेंड ईयर का जो ब्याज है
वो 420 है। ठीक, इट मीन्स जो 400 रुपये पे जो चक्रवृद्धि ब्याज आया है, 400 रुपये पर जो चक्रवृद्धि ब्याज आया है वो टोटल जो है 420 माइनस 400 यानी कि सिर्फ 20 रुपये आया है। ठीक है, 400 रुपये पर जो ब्याज आया है वो सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये आया है। और इसकी हेल्प से अगर हम दर निकालना चाहें तो इसके लिए फार्मूला मतलब ये इसको हम इस तरीके से करेंगे कि डिफरेंस अपॉन प्रीवियस फीस, यानी कि फर्स्ट ईयर का जो है वो 400 है मल्टीप्लाइड बाई 100। ये इससे जो है ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे 4 बच रहा है, 4 पंचे 20 हो जाएगा, यानी कि ये 5%। तो दर जो है ये बराबर आएगा 5%। ठीक है, पाँच % प्रति वर्ष, ये तो हमें दर मिल चुकी है। ठीक, अब हमें क्या निकालना है कि पहले वर्ष के लिए हमें जो है मूलधन निकालना है। ठीक है, हमें मूलधन निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है ब्याज गुणे 100 बटे समय गुणे दर। ठीक है, ये वही फॉर्मूला जो हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया हुआ है कि ब्याज इज इक्वल टू। ठीक है, यहाँ से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि फार्मूला होता है साधारण ब्याज इज इक्वल टू मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले से जो है ये वाला फार्मूला जो है जनरेट हुआ है। हुआ क्या है कि ब्याज गुणे 100 बटे समय गुणे दर, ये इज इक्वल टू मूलधन। ये मूलधन के बराबर में मूलधन को हमने यहाँ पर रखा है, इसको यहाँ पे गुणे में भेजा है तो ब्याज गुणे 100, और इस समय गुणे दर को हमने बटे में भेजा है तो जा कर के हमारे पास यही वाला फार्मूला जो है बन गया। ठीक है, कुछ नया नहीं है। ठीक, चलिए तो ब्याज जो है टोटल आया है 20 रुपये गुणे 100 बटे समय जो है 2 वर्ष है और दर जो है वो 5% है। ठीक, दर जो है वो 5% है। ठीक है, और ब्याज जो है पहले वर्ष का जो ब्याज है वो 400 रुपये है। ठीक है, पहले वर्ष का जो ब्याज है वो 400 रुपये है। तो एकदम ही पूरा सिस्टम मिल जाएगा भाई। 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 10 दाम मसो, यानी कि ख़त्म हो गया, केवल 10 बचा ऊपर। ठीक है, तो 400 गुणे 10 इट मीन्स ये 4000 आ रहा है। ठीक, 4000 रुपये। देखिए, जब हम पहले वर्ष का ब्याज एज्यूम कर रहे हैं तो समय भी पहले वर्ष का जो कि 1 है, हम केवल 1 वर्ष ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है हमने समय तो यहाँ पर हमने 2 का इस्तेमाल कर लिया है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा जो है यहाँ पर गलत हो गया। समय जो है वो केवल 1 वर्ष रहेगा। ठीक है, तो 400 गुणे 100 बटे 1 गुणे 5, 5 से इसको हम डिवाइड करेंगे, ये 20 हो जाएगा, 20 पंचे 100 होता है, 4 दूना 8 हो गया और ये 3 जीरो, यानी कि टोटल 8000 रुपये। ठीक, तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। गलत होने की वजह से थोड़ा तेज़ हमने कैलकुलेशन किया और कुछ है नहीं। यदि एक मूलधन पर 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 350 रुपये है और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। सेम उसी तरीके से जैसे हमने पहला वाला क्वेश्चन किया है, सेम वही है। ठीक है, हमें जो है जहाँ पर हमारी दर आ गई थी वहीं पर इसको रोक देना है। सेकंड क्वेश्चन में जहाँ पर हमने दर फाइंड किया था जो कि 5% आया था, वहीं पर रोक देना है, वहीं इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पर। फर्स्ट ईयर का जो ब्याज है वो कितना है, 350 रुपये है। और सेकंड ईयर का जो ब्याज है
सेकेंड ईयर का जो ब्याज है, दूसरे वर्ष का जो ब्याज है वो 420 रुपये है। ठीक है, 420 रुपये है। इट मीन्स 300 रुपये पर जो ब्याज हमें मिला हुआ है, 300 रुपये पर जो ब्याज है वो टोटल कितना है, वो है 420 माइनस 350 यानी कि 70 रुपये। ठीक है, 350 रुपये पर 70 रुपये का ब्याज मिला हुआ है। तो हमें ब्याज की दर जो है ज्ञात करना है, ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो रहेगा 70 बटे प्रीवियस यानी कि 350 गुणे 100। ठीक है, इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो गया, जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो गया। तो टोटल बच रहा है हमारे पास 70 बटे, एक सेकेंड, इसको हमें कैंसिल करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एक्चुअल में कैंसिल करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये इसी से कट रहा है, इससे हमें आसानी होगी। तो 7 × 25 35, यहाँ पे 35 आ गया, मतलब 35 क्या 5 आ गया। ठीक है, तो टोटल हो गया 1/5 गुणे 100। हम इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर 20 आ जाएगा, यानी कि R = आ रहा है 20%, 20% प्रति वर्ष। ठीक है, 20% प्रति वर्ष ये उसकी दर आ रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक धनराशि पर 16% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 3,364 रुपये है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक, मिश्र धन दिया गया है, मिश्र धन यानी कि A = 3,364 रुपये। R जो है वो 16% दिया गया है, T जो है वो 2 वर्ष दिया गया है। ठीक है भाई, फॉर्मूला होता है A = P 1 + R/100 की होल पावर T। ये होता है, A का मान हमें दिया गया है 3,364, P का मान यानी कि वो धनराशि मूलधन हमें ज्ञात करना है 1 + R, R का मान 16 हमें दिया गया है का होल स्क्वायर, क्योंकि T का मान 2 है। ठीक, तो ये 3,364 बराबर P, और इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा। अगर इसको हम 4 से कैंसिल करना चाहें तो 4 × 4 = 16 और 25 × 4 = 100, 4 × 4 = 16, 25 × 4 = 100। ठीक है, और 1 + 4/25 आ रहा है, एलसीएम लेंगे तो 25 × 1 = 25, 4 × 29, यानी कि 29/25 का होल स्क्वायर ये आ रहा है हमारे पास। 29/25 का होल स्क्वायर मीन्स P = 3,364 गुणे 25/29 गुणे 25/29। ठीक, P = एक बार फिर से यही लाइन हम यहाँ पर लिखते हैं ताकि हमें कैंसिलेशन में आसानी रहे, थोड़ा स्पेस रहेगा लिखने के लिए। 25/29, 3364, 3364 को जब हम 29 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 116। ठीक, मैंने अपने पास किया हुआ है, आप लोग भी कर लीजिएगा। तो P = हमारे पास आ रहा है 116 गुणे 25 गुणे 25/29। 29 से जब हम फिर से इसको डिवाइड करेंगे तब यहाँ पर आ रहा है 4। ठीक, 4 आ रहा है। तो P = 4 गुणे 25 गुणे 25, तो ये हो जाएगा 25 × 4 = 100 गुणे 25, तो 25 × 1 = 25 और ये 00, 25 × 1 = 25, 00 यानी कि 2500 रुपये। ठीक है, जो मूलधन है वो 2500 रुपये है। ठीक, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ठीक, चलिए, इजी था ये क्वेश्चन। 5th नंबर देखते हैं हम लोग। 8400 रुपये पर वार्षिक 12% ब्याज की दर से 1.5 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए, जो कि अर्धवार्षिक रूप से
चक्रवृद्धि किया जाता है, किया गया है या तो। ठीक, हमें जो है ब्याज बताना है। चक्रवृद्धि 8400 रुपये पर वार्षिक 12% ब्याज की दर से 150 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। जी हाँ, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग करते हैं। आर का मान यहाँ पर दिया गया है, कितना है 12, लेकिन ये जो है वो 1.5 वर्षों के लिए है। ठीक, सॉरी, ये वार्षिक जो है दिया गया है। ठीक, वार्षिक जो है दिया गया है, और हमें जो है अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज के लिए 1.5 वर्ष के लिए जो है चक्रवृद्धि ब्याज की गणना की। तो हमें पहले जो है 6 महीने का पता होना चाहिए। ठीक है, 6 महीने का हमें पता होना चाहिए, तो उसके लिए हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 6% आ जाएगा। ठीक, 6% आ जाएगा। ये जो है अर्धवार्षिक हो गया। ठीक है, 6% जो है वो अर्धवार्षिक हो गया। समय जो है वो हमें दिया गया है, कितना, ये है 3/2। ठीक है, 1.5 वर्ष दिया गया है। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तब ये टोटल हमारे पास 3 आ जाएगा। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब ये हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक, आगे चक्रवृद्धि ब्याज का जो फार्मूला होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का जो फार्मूला होता है वो होता है P 1 + R/100⁻n-1। ठीक है, ये फार्मूला होता है हमारे पास। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। हमें जो है P का मान दिया है, P का मान कितना दिया हुआ है, 8400 रुपये। ठीक, इसमें हम यहाँ पर और नोट कर दे रहे हैं कि P = 8400 रुपये दिया गया है। ठीक है, ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए, 8400 इन ब्रैकेट रहेगा 1 + R यानी कि 6/100, ये प्लस है। ठीक, ये कहाँ गया भाई, हाँ प्लस का साइन है। n का मान जो है वो 3 है हमारे पास, -1। ठीक, तो ये 8400 इसको जो हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और ये 50 दूना 100 हो जाएगा। यानी कि 50 की 50, 50 3 53/50 का होल क्यूब -1, ये आ रहा है हमारे पास। ठीक है, = ये 8400 इसका जब हम क्यूब करेंगे, सॉरी क्यूब क्या ही करना, इसको हम सीधे डिवाइड करते हैं। 53/50 करेंगे तो इसका जो है भाग करने के बाद आएगा 1 ये 3 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 30 हो जाएगा, एक 0 उतारेंगे तो ये 300 हो जाएगा। 50 छक्का 300 होता है, होल क्यूब -1। ठीक है, 8400 1.06 का जो होल क्यूब का जो मान आएगा वो आएगा 1.1910 माइनस ये आएगा 1.1916। ये 1.06 का होल क्यूब का मान है। ठीक है, इसको जब हम अंदर घटाएंगे तब ये हमारे पास आएगा 0.1910। ठीक है, 0.1910। इसको जब हम भाग करेंगे, हम जो है चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। इसको जब हम भाग करेंगे तो जो दशमलव के बाद जो फाइनल वैल्यू आएगी, जो मेरे पास आ चुकी है, वो है 1604 रुपये 53 पैसे। ठीक है, 1604 रुपये 53 पैसे ये मेरे पास जो है वैल्यू आया हुआ है। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक, ये है आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। 6 जो कि आखिरी इस लेक्चर का, वो देखिए, यदि ब्याज छमाही आधार पर चक्रवृद्धि होता है तो
40,000 रुपये की राशि पर 20% की वार्षिक दर से 2 वर्ष 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक, यदि ब्याज छमाही आधार पर चक्रवृद्धि होता है तो 40,000 रुपये की राशि पर 20% की वार्षिक दर, यानी कि पी का मान जो है हमें दिया गया है। जो दिया गया होता है क्वेश्चन में सबसे पहले वो नोट करते हैं ताकि हमें थोड़ी सी आसानी हो। ठीक, इस आर को हम सीधे जो है अर्धवार्षिक बना लेते हैं यहीं से, तो ये 10% जो है अर्धवार्षिक हो गया। ठीक, एन इज इक्वल टू दिया गया है, एन मतलब टी, ठीक है, टाइम वो दिया गया है 2 वर्ष 6 माह, 2 वर्ष 6 माह बराबर 5/2 वर्ष। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर हम जो है अर्धवार्षिक निकाल रहे हैं। ठीक, यहाँ पर अर्धवार्षिक निकाल रहे हैं, तो इसको हम सीधी वैल्यू में, इसको ईयर में हम चेंज करने के लिए इसको जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसको हम इस वजह से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा ये 5 वर्ष। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ईयर जो है वो हम हाफ कर चुके हैं, अर्धवार्षिक कर चुके हैं, इसी वजह से हम यहाँ पर इसमें हम मल्टीप्लाई करके इसको जो है ईयर में कन्वर्ट कर लेते, क्योंकि जो हमें वैल्यू दिया गया था वो महीने में दिया गया था। 2 वर्ष 6 माह, या फिर ये कहिए कि 5/2 वर्ष दिया गया था, जो कि एक इंटीजर वैल्यू नहीं है। ठीक, चलिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि सी आई इज इक्वल टू होता है P 1 + R/100 की पावर n-1। ठीक, P का मान जो है हमें दिया गया है 40,000, 1 + R का मान जो है 10 दिया गया है, 10/2 का होल पावर 5 है, ये पावर 5 है, माइनस का 1 है। ठीक, ये 40,000 अंदर जो है बचेगा, यही आया था ना हमारे पास, कितना आया था, क्या वैल्यू पुट की है भाई हमने? आर का मान जो है हमने 10 रखा है, वो तो ठीक है, ये 2 कहाँ से आ गया? यहाँ पर 100 है भाई। ठीक है, अब जब हम इसको हम डिवाइड करेंगे 10/100, 10/100 है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तब ये आएगा 1 + 1/10 की पावर 5 माइनस 1। ठीक, यह सी आई हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। ठीक, हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं जो कि है 40,000। ठीक, 40,000 और 10 × 10 = 11/10, 11/10 की होल पावर 5 माइनस 1। ठीक, इसको हम कैसे करने वाले हैं? इसको हम वही करने वाले हैं, इसका कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है, हमें ओपन करना ही पड़ेगा। ठीक, 11 × 11 मतलब 121, इसी तरीके से 121 × 11। ठीक, 121 × 11, 11 × 11 × 11, तो हमने 2 का पेयर बना लिया। 11 × 11 करके 121 हमने नोट कर लिया है, 11 × 11 से 121 हमने नोट कर लिया है, और ये 11 बच गया, इसको हमने केवल 11 नोट किया है। तो ये जो टोटल लिखा गया है यही बात है, लिखी गई है। ठीक, चलिए, बटे में 10⁻100, उसी तरीके से 10⁻100 × 10, एक बच गया, माइनस का 40,000। ठीक, 40,000 ये वैल्यू ऐड कर लिया हमने, जो है 40 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, 40,000 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, तब जा कर के ये वैल्यू हमें मिली है। ठीक है, ये 40,000 है और ये वैल्यू यहाँ पर गुणे में है। इट मीन्स ये 2 जीरो से टोटल 2 जीरो, 2 मतलब 4 जीरो, तो यहाँ से ये जो है पूरा का पूरा कैंसिल हो गया।
ऊपर बच रहा है 4 गुणे 121 11/10 माइनस ये है 40,000। ठीक, 40,000। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, गुणा करेंगे 121 गुणे 121 गुणे 11 चौकी 44, इसको हम कर लेंगे। ठीक है, 121 गुणे 121 गुणे 44/10 करेंगे तो टोटल वैल्यू जो मेरे पास आई है मैं वो लिख रहा हूँ। मेरे पास वैल्यू आई है कि कितना 64,420 64,420.4 आया है, माइनस का 40,000 एज इट इज चल रहा है। इसको जब हम घटाएंगे तो मेरे पास वैल्यू आएगी, यानी कि हमारे पास वैल्यू आएगी 24,420 रुपये 4 पैसे। ठीक है, 24,420 रुपये 4 पैसे ये हमारा जो है आंसर आ रहा है। जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 24,420 रुपये होगा। ठीक है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 24,420 रुपये होगा, जो कि आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, इस लेक्चर को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ आया है तो एक कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि चीज़ें समझ आ रही हैं कि नहीं समझ आ रही। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।